अभी का अपडेट ये है कि पिछले 24 घंटे से बिल्कुल शांति है। कोई भी मतलब गोला बारूद बमबारी की आवाज़ नहीं आ रही है, कोई मिसाइलों की आवाज़ नहीं है मतलब हमारी तरफ आती हुई। तो बट अगर आई ना तो बॉर्डर के साथ जो भी एरिया है ना, अगर आपको कोई भी मतलब गोला बारूद की आवाज़ आती है, कोई भी मिसाइलों की आवाज़ आती है अगर, तो आप घर के अंदर घुस जाओ और मतलब अपने घर के सबसे नीचे वाले कमरे में चले जाना, ठीक है। क्योंकि अगर मिसाइल आपके घर की ऊपर वाली मंजिल पे अगर पड़ती है ना, तो उसका जो भी मलबा है ना वो ऐसे मतलब फटेगा, ठीक है। तो वो आपको असर नहीं कर पाएगा, मतलब क्या पता दीवार फाड़ के नीचे भी आ जाए, बट आपकी सेफ्टी के लिए आप नीचे चले जाना, क्योंकि चांसेस हैं आप बच जाओ, ठीक है, अगर आपके घर में पड़ता है कोई मिसाइल, ठीक है। जो भी मतलब इंजर्ड हैं और जिनकी डेथ हुई ना, वो अपने घर के बाहर निकले हुए थे। मतलब जैसी मतलब शेलिंग हुई ना, मतलब जो आपने परसों के व्लॉग में देखा, जैसी गोले वगैरह आए ना पुंछ की तरफ, तो लोग बाहर निकल गए अपने घरों के। तो इसीलिए ऐसी अगर कोई आवाज़ आती है आप सीधे अपने घर के तरफ भाग जाना, ठीक है। फिलहाल अभी पिछले 24 घंटे से तो शांति है। और छोड़ो ये आवाज़ें छोड़ो, आप फिर भी अलर्ट रहना, ठीक है। अगर कोई भी आवाज़ आती है गोला बारूद की, कोई भी आवाज़ आती है, तो आप घर के अंदर चले जाना, सबसे अंदर वाले रूम में, सबसे नीचे वाले रूम में, ठीक है। अभी का सीन ये है कि मतलब काफ़ी लोग ना पुंछ छोड़ के चले गए और बहुत ज़्यादा शांति है इस वक्त। पिछले 24 घंटे से मतलब कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ भी देखो किले के आसपास जितनी भी गाड़ियाँ लगी हुई थी, यहाँ पे पार्किंग बनाई हुई थी ना हमने, सब चली गई हैं। फ़िलहाल का सीन ये है कि मतलब जो हमारे पेरेंट्स हैं ना, उन्होंने मतलब ये वक्त देखा हुआ है पहले भी मतलब ऐसी शेलिंग हुई है पुंछ में, बट वो मान नहीं रहे हैं। मतलब पेरेंट्स मेरे, हमारे मतलब चाचा ताए जो भी हैं, कोई नहीं मान रहे हैं पुंछ छोड़ के जाने के लिए। तो मेरे खुद के पापा नहीं मान रहे, तो अभी देखते हैं क्या होता है। देखो यार, मैं आपसे मजाक करता होता था ना कि मैं जलंधर आ गया हूँ पिज़्ज़ा खाने के लिए, ये वही शॉप है। यहाँ पे भी गिरा था एक गोला, देख लो भाई, नुकसान देख लो आप। यार मैं दवाई लेने के लिए बाहर निकला था, बट दुकान नहीं खुली है कोई, और पापा ने फ़ोन भी कर लिया अपने दोस्त को दवाइयों वाले, वो भी नहीं है। तो मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के घर, जिनके घर पड़ा ना रॉकेट, उनके घर जा रहा हूँ। देखो भाई, यहाँ पे हुआ इम्पैक्ट। हाँ जी, नहीं आपकी तो जैसा ऐसा ही रहना पड़ रहा है सारा चीज। नीचे गिरा हुआ था शेल का पीस, रॉकेट का। कितना क्या कितनी मार के दी। ये लो जी। देखो इम्पैक्ट वहाँ हुआ इस दुकान के ऊपर, और यहाँ भी दीवार में प्लस्तर गिरा। इम्पैक्ट बहुत बड़ा था भाई, मतलब जो भी घर के बाहर निकले हुए थे वो अनसेफ थे यार। घर के अंदर भी भाई ये टीन फाड़ के नहीं, मतलब टीन फाड़ के जो थे ना, वो क्या कहते हैं उनको, स्प्लिंटर्स, टीन फाड़ के उनको सर में लगे। ये देखो, ये भी नुकसान हुआ, यहाँ पे स्प्लिंटर गिरे वहाँ से। घर पहुँच गया हूँ मैं अपने, बिना दवाई के। रात होने वाली है थोड़ी देर में, अभी दुकानें कुछ खुली हैं थोड़ी बहुत, तो उनसे मैं मैगी और बिस्किट वगैरह और दूध के पैकेट वगैरह ले आता हूँ। देखो यार, इतना ज़्यादा सामान ला रहा हूँ मैं, और बाज़ार पूरा बंद है, एक दुकान खुली थी। अभी मैं अपने कान खुले रख रहा हूँ, ठीक है। और वैसे भी बिल्कुल शांति है पूरे पुंछ में। मैं घूम के आया ना, तो मतलब सारी जगह शांति है बिल्कुल। और इधर बैठ सकता हूँ मैं, बैठ ही जाता हूँ। मैं क्या देख के आया, मतलब हॉस्पिटल से भी पता किया कि उन्होंने बोला, ऑफिशियल्स ने, कि जो जो मरे ना, मतलब जिनकी डेथ हुई या जो इंजर्ड हुए, उनमें से
ज़्यादातर लोग बाहर निकले हुए थे। यार हम मर्दों में ना बहुत क्यूरियोसिटी होती है, मुझे पता है। हम जैसे ही मतलब कुछ होता है ना, जैसे सायरन बज गया, अभी हमने शांति रखी हुई है ना पूरे पुंछ में, और मैंने भी थोड़े अपने कान खुले हुए रखे हुए हैं कि मतलब अगर जैसे ही कोई सायरन की आवाज़ आती है वैसे ही हम जो लोग हैं हम नीचे अपने कमरों में चले जाएंगे और दरवाज़ा वगैरह बंद कर देंगे, लाइट वगैरह सारी बंद कर देंगे। बट यार देखो बहुत सीरियस बात कह रहा हूँ मैं, जो हम मर्द हैं ना, हम बाहर आके तो जायज़ा लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो हॉस्पिटल से मेरे को ये पता लगा कि जो भी मतलब इंजर्ड थे जिनकी डेथ हुई वो बाहर निकले हुए थे, या तो मतलब किसी ऐसे कमरे में थे जिसके लाइन ऑफ साइट में बॉर्डर था, मतलब जिसके सामने आगे ऐसे बॉर्डर दिखता है जो ऊंचे ऊंचे घर हैं। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि असली मर्द बनो भाई, अपने घर के अंदर ही रहो। जैसे कोई सायरन की आवाज़ आती है घर के अंदर चले जाओ, ठीक है। अपनी फैमिली के लिए अगर आप सही में चाहते हो कि अपनी फैमिली की जान बचानी है तो उसके लिए पहले अपनी जान बचाओ, क्योंकि अगर आप चले जाओगे तो आपकी फैमिली पीछे से क्या करेगी, ठीक है। आपने ही तो अपनी फैमिली चलानी है, इसलिए क्यूरियोसिटी को अपने दिमाग पे हावी ना होने दो। इसलिए जब भी सायरन वगैरह की आवाज़ आती है, बम ब्लास्ट की आवाज़ आती है, घर के अंदर चले जाओ। कोई बात नहीं, बाद में देख लेना क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है। और ये मतलब 100% सच्ची बात कह रहा हूँ मैं। 90% जो भी लोग जिनकी कैजुअलिटी हुई वो क्यूरियोसिटी से बाहर निकले या बाहर थे पहले के, क्योंकि हमें वार्निंग नहीं मिली थी ना। हमें तो बस यही बताया गया था कि 7 को हमें मतलब वो कराया जाएगा, क्या कहते हैं उसको, मॉक ड्रिल कराया जाएगा। बट मॉक ड्रिल से पहले ही अटैक हो गया और उन्होंने रिटेलिएट किया, बॉर्डर पार से रिटेलिएशन हुई और हमें कोई आइडिया नहीं था। जैसे मतलब कुछ हो गए ना लोग जो जिनको पता ही नहीं होगा क्या हुआ रात को, क्या पता उनकी नींद पक्की हो, वो बाहर निकल गए और 7 बजे से लेकर 8 बजे तक अटैक हुआ। बहुत मिसाइलें छोड़ी गई, 50 से ऊपर मिसाइलें छोड़ी उन्होंने पुंछ शहर में। आपने वीडियोस तो देख ली हैं। तो मतलब इन लोगों को आइडिया नहीं ना था, हम लोगों को आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। तो पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए था यार। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कृपया ऐसी अगर कोई आवाज़ आती है तो अपने घर के अंदर चले जाओ, सबसे अंदर वाले कमरे में, सबसे नीचे वाले कमरे में चले जाओ, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती हैं तो ऐसे नीचे लेट जाओ और ऐसे कर दो या ऐसे कर दो। सर को भी खतरा है और कान को भी खतरा है, तो ऐसे ऐसे कर दो, ठीक है। ऐसे अपने सर के पीछे वाला हिस्सा, एक हाथ से अपने आगे वाला हिस्सा और दोनों कानों को ऐसे ऐसे बचा लो, कवर कर लो, क्योंकि कान फट सकता है, सर भी फट सकता है। इसीलिए भाई सीरियस हो जाओ, मजाक नहीं है ये, ठीक है। और जो लोग मीम्स वगैरह बनाते हैं उनको क्या ही बोलूँ यार मैं। तो फिलहाल देखते हैं, अभी खाना बन गया, खाना खाने की कोशिश करता हूँ। आज शायद है माहौल ख़राब ही है आज, तो देखते हैं। एस्केप करने का भी हम देख रहे हैं कि कैसे करें, देखते हैं। अब खाना खाता हूँ ना, उसके बाद कोशिश करूँगा सोने की, फिर रात को अगर कुछ हुआ तो बता दूँगा। रात हो गई है, फिलहाल कुत्ते भौंक रहे हैं, पता नहीं, साथ में ब्लैकआउट भी है और ये चोमू इधर लेटा हुआ है। चलो इसको बाहर ही रखता हूँ, ठीक है। जैसे ही अगर कोई सायरन वगैरह बजाए इसको अंदर ले आऊँगा। तो दोस्तों अभी हम आ गए अपने कमरों में, ठीक है। सबसे अंदर वाला रूम है ये हमारा, और पापा बाहर हैं वरांडे में, और पापा को थोड़ी है ना ऐसे रूम में बैठने में घबराहट होती है, इसलिए वरांडा चलो फिर भी ठीक है। तो अभी आवाज़ें आ रही होंगी आपको, आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं गोले बारूद की। तो अभी हम बाहर नहीं जा रहे, ठीक है, क्योंकि कहीं भी गोला पड़े, कहीं से भी स्प्लिंटर आके हमें मार सकता है, तो उसके लिए हम बाहर नहीं जा रहे। और हॉस्पिटल में भी अंकल जो थे जिनसे मेरी बात हुई वो कह रहे थे कि 80-90% जो भी लोग थे वो बाहर निकले हुए थे अपने घरों के, या कहीं जा रहे थे या वीडियो बना रहे थे, तो वो उनकी डेथ हुई, मतलब उनका नुकसान हुआ। जो मतलब कमरों के अंदर थे ना, मतलब उनकी भी हुई, मतलब उनमें भी थोड़े बहुत थे जो अपने घरों के अंदर थे। अब वो तो हेल्पलेस है ना, उनके घर में पड़ गया तो वो क्या करें बेचारे। अगर सेफ साइड रहना ना, अब पता नहीं कि आपके घर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, बट अगर सेफ साइड रहना तो अपने घर के अंदर रहो और वही सबसे अंदर वाले सेफ वाले कमरे में चले जाओ। आवाज़ें आने बंद हो गई हैं, अब चलते हैं बाहर, बट फिर भी इसको अंदर ही रखता हूँ मैं चूहों को, ठीक है। खाना खा लेते हैं हम। इसको खाना खिला दिया है और मौका देख के मैं बाहर घुमा भी ले आया इसको, और खाना बन गया है। बहुत ही मतलब देखो जंग में ना खाने की इम्पोर्टेंस पता चलती है। तो शुक्र है भगवान का खाना मिला है। हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और अभी ये हो रहा है कि
मतलब हर 5-10 मिनट में कुछ मतलब एक दो ऐसे धमाकों की आवाज़ आ रही है, ठीक है, दूर दूर से। और अभी अभी 2-3 मिनट पहले एक धमाका हुआ, बहुत बहुत ही लाउड, ठीक है। तो इसीलिए हम कमरे में ही बैठे हुए हैं अपने। और मतलब एक वीडियो बना के मैंने डाली, क्योंकि जैसे ही धमाके होते हैं ना लोग बाहर चले जाते हैं देखने के लिए, तो मैंने वीडियो बना के डाली अलर्ट करने के लिए कि जैसी धमाकों की आवाज़ आए, एयर सायरन की आवाज़ आए, तो आप घर के अंदर ही चलो, घर के अंदर ही हो जाओ। तो अभी देखते हैं क्या होता है। आह, बाकी इतने गंदे माहौल में भी मतलब खाना खा पा रहे हैं हम तो। खाना भाई, खाने के लिए ग्रेटफुल हो जाओ अगर आपकी प्लेट में खाना है ना। ऐसा माहौल नहीं है आपके उधर, और आप ग्रेटफुल रहो भाई। गोलों की आवाज़ आना रुक गई है, काफ़ी टाइम हो गया, और रात हो गई है, और मतलब ब्लैकआउट ही है सारा। अरे इन्होंने लाइट क्यों जलाई है? देखो आसमान ज़्यादा दिख रहा है नीचे धरती से, देखा, आसमान में ज़्यादा रोशनी है इस वक्त। लाइट पोल्यूशन होता है ना, मतलब शहर में पूरी रोशनी जगी होती है ना, तो आपको ये नहीं दिखता। ये मून लाइट है, ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये मेरा हाथ दिख रहा है, ये मून लाइट है नीचे पड़ रही है जो। और ऊपर जल के देखते हैं, सिर्फ एक ही लाइट जली हुई है इस वक्त। ध्यान से सुनना, कुत्ते भौंक रहे हैं ना, बहुत दूर से आवाज़ें आ रही हैं, बहुत दूर से आवाज़ें आ रही हैं। आ रही है ना, चलो भाई नीचे ही चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोकेशंस हैं, मतलब मेन सिटीज़ हैं, उनकी तरफ आर्टिलरी अटैक हुआ। जैसे कुछ घंटों पहले जम्मू में भी हुआ अटैक, और उसको मतलब इंटरसेप्ट कर दिया है हमारे डिफेंस सिस्टम ने। और अभी देखते हैं क्या होता है। कुछ भी हुआ तो आपको अपडेट कर दूँगा, कुछ भी हुआ आपको अपडेट कर दूँगा। फ़िलहाल अभी सोने की कोशिश करता हूँ। प्लस ऐसे ही मतलब फ़ोन कर रहे हैं मुझे काफ़ी लोग। अभी देखता हूँ, सोने की कोशिश करता हूँ। मेरे ख्याल से रात को नींद खुल जाएगी मेरी, जैसे कल खुली थी और परसों खुली थी। रात को आधी रात को नींद खुल जाएगी मेरी। तो देखते हैं, कुछ भी हुआ तो अपडेट कर दूँगा। अटैक शुरू हो चुका है पुंछ में, गोला के गिरा अभी एक। अटैक शुरू हो चुका है, आओ भगवान से। दो बहुत ही बड़े धमाके हुए हैं अभी पुंछ में। तो जैसे ही धमाका हुआ, मैं और पापा अलग अलग रूम में थे, तो मैंने पापा को बोला इधर आ जाओ मेरे रूम में। तो अभी हम दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं, चुमू भी है साथ में। ओ भाई, काफ़ी देर से मिसाइल्स की आवाज़ आ रही है, और सोना भाई इम्पॉसिबल है, इतने शोर में सोना इम्पॉसिबल है।
ऐसे लग रहा है एयरप्लेन आ रहे हैं, बम फेंक रहे हैं, फिर जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, बम फेंक रहे हैं, फिर जा रहे हैं। तो अभी कोशिश करता हूँ सोने की, ठीक है। तो बाकी देखते हैं, कोई अपडेट हुआ बता दूंगा, अगले में बता दूंगा।